क्या होता है, एक बार एक आदमी ने अपने गुरुजी से नाम लिया होता है। वो नाम का सिमरन कर रहा होता है और एक दिन वो बहुत बीमार हो जाता है। तो जब बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर देखता है, उसको चेक करता है, कहता है भाई तुम्हारा तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं और लेबोरेटरी में जब उसका रिजल्ट आता है तब वो उसको पता लगता है कि मुझे तो ब्लड कैंसर है। अब वो इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है और मन ही मन अपने गुरु को गालियां देने लग जाता है कि कैसा गुरु मिल गया मुझे तो ब्लड कैंसर हो गया इसकी वजह से। कैसा नाम जपवाया इसने, मैं तो बीमार हो गया इसकी वजह से। तो वो गुरु जी के पास पहुंचता है और गुरु से कहता है कि महाराज मुझे बचाओ, मैंने आपको गुरु बनाया है और मुझे इतना बड़ा दुख आ गया है, अब मुझे उस दुख से निकालो, नहीं तो क्या फायदा था आपसे नाम लेने का। मैं सबको बता दूंगा कि यहां पर नाम लेने से मुझे कैंसर हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया, इस नाम सिमरन करने से दुखी दुख मिले मुझे। तो गुरु देखता है कि भाई इसकी तो हालत खराब है। तो गुरु कहता है उसको कि कोई बात नहीं बेटा, बैठो। तो गुरु उसको जब बैठाता है तो एक गुरु कहानी सुनाता है उसको कि बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इस पे बहुत विचार करना। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी, लेकिन मेरा कैंसर तो ठीक हो जाएगा ना। तो गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल ठीक होगा, आप पहले एक कहानी सुने। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी बताओ। तो गुरु एक कहानी सुनाता है। तो क्या कहता है गुरु कि एक बार एक राजा था, वो शिकार करने के लिए निकला अपनी बड़ी फौज के साथ, और जब उसने एक हिरन देखा तो वो घोड़ा लेके हिरन के पीछे दौड़ता चला गया। दौड़ता गया, सेना भी साथ में चलती रही। वो दौड़ता गया, दौड़ते सेना बहुत पीछे छूट गई और वो अकेला ही उस हिरन के पीछे भागता रहा। शाम हो गई, रात हो गई, वो उसके पीछे भागता ही रहा। तो जब रात हो गई और पूरे जंगल में शेरों की दहाड़े सुनाई देने लगी तो वो राजा घबरा गया कि अरे एक हिरन के चक्कर में मैं कहां आ गया अकेला, और अब यहां चीते बाघों की आवाजें, शेरों की आवाजें आ रही हैं, क्या करूं। तो देखता है पास में एक कुटिया, वहां पर आग जल रही है, अंदर से रोशनी आ रही है। तो परमात्मा का शुक्र करता है कि शुक्र है कि कोई तो है यहां जंगल में। तो जाके जब उस कुटिया में झांकता है तो हैरान हो जाता है, इतनी बदबू उस कुटिया में, उस झोपड़ी में इतनी बदबू। सोचता है यहां पर रहता कैसे है कोई, इस भयानक बदबू में कौन रहता है। तो क्या देखता है कि एक आदमी बूढ़ा एक चारपाई पे पड़ा है। उसको देख के राजा कहता है कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, इतना बुरा हाल। चारों तरफ देखता है तो वहां पर मांस ही मांस लटका होता है, दीवारों पे मांस, ऊपर तारें, जैसे कपड़े बिछाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए तारें लगा रखी होती हैं, उन तारों पे भी मांस ही मांस। चारों तरफ मांस ही मांस, और मांस सड़ रहा है, बदबू भयानक आ रही है, एक पल भी नहीं रहा जा रहा है वहां पे। और राजा हैरान है कि ये कैसे रुका हुआ यहां पे, ये छोड़ के चला क्यों नहीं जाता इस झोपड़ी को। तो उससे पूछता है भाई तुम कौन हो। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक शिकारी हूं, मैं जंगल में शिकार करता हूं और मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए मैंने पहले से ही ये मांस
अपने लिए बचा बचा के लटका रखा है, ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े और मैं इसी को ही खा के जब तक मैंने जीना है जीवित रहूं। तो राजा कहता है कि भाई कमाल हो गई, ये तो ऐसी दुर्दशा, ऐसी महाबदबू में तुम कैसे रहते हो। तो वो शिकारी बोला कि भाई मेरी चिंता मत करो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। तब वो राजा बोला कि देख भाई, मैं तेरे इस राज्य का राजा हूं, मैं बहुत बड़ा राजा हूं और मैं शिकार करता करता इस जंगल में भटक गया हूं और अब मुझे एक रात के लिए तेरे पास शरण चाहिए। तो वो कहता है कि राजा, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। तो राजा कहता है कि क्या बात कर रहे हो, बाहर शेर चीते हैं, मैं बाहर रहूंगा तो वो खा जाएंगे, मुझे अंदर आने दो, मुझे एक रात रहने दो। लेकिन वो शिकारी कहता है नहीं राजा, तुम यहां नहीं रह सकते। राजा कहता है क्यों नहीं रह सकता, मुझे बताओ तो, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, इसलिए मुझे कहना चाहते हो कि तुम चले जाओ। तो वो बोला कि ऐसी बात नहीं है, मेरे पास दाल चावल भी पड़ा है, मैं उसको पका सकता हूं, मैं खिला सकता हूं आपको। तो राजा बोला फिर क्या दिक्कत है, एक रात की ही तो बात है। तब वो राजा से बोला नहीं राजा, बहुत से लोग आते हैं और एक रात के लिए मेरी झोपड़ी में रुकने की अरदास करते हैं और सुबह को यहां से कोई जाना नहीं चाहता, मुझे बहुत धक्के दे दे के निकालना पड़ता है। मुझे पता है तुम भी मेरी झोपड़ी खाली नहीं करोगे, इस पे अपना हक जमाओगे। तो राजा कहता है कि कैसा मूर्ख प्राणी है ये, अरे मेरा बस चले तो मैं यहां पर एक सेकंड ना रहूं और ये कह रहा है कि तुम मेरी झोपड़ी पे हक जमाओगे, मेरी झोपड़ी को छोड़ के नहीं जाओगे, कैसा मूर्ख प्राणी है ये। मन ही मन उसका उपहास उड़ाते हुए सोचता है कि लगता है कभी इसने राजघराने का ऐशो आराम नहीं देखा, वरना ये कभी ये बात ना बोलता कि मेरी झोपड़ी में तुम अपना हक जमाओगे, इसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होगे। लेकिन फिर भी वो अरदास करता है कि भाई मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सुबह होते ही मैं तुम्हारी झोपड़ी खाली कर दूंगा, ये मेरा वादा है, चक्रवर्ती सम्राट का वादा है। तो वो बूढ़ा शिकारी कहता है कि देख लो भाई महाराज जी, मुकर मत जाना, पता लगा तुम्हें भी धक्के देके निकालना पड़े यहां से। तो राजा हंसने लग जाता है, कहता है अरे कैसी मूर्खता वाली बातें करते हो, मैं वचन देता हूं कि मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगा, सुबह होते ही मैं तो अभी छोड़ दूं इसको, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं नहीं जा सकता कहीं। तो वो बूढ़ा शिकारी मान जाता है, कहता है कोई बात नहीं, एक रात की बात है, आप रुक जाओ। तो राजा को कुछ भोजन देता है खाने को, राजा उस झोपड़ी में रुक जाता है और सोने की कोशिश करता है उस भयानक बदबू में। धीरे 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 उसको नींद आने लगती है और उसको जो बदबू थी वो खुशबू में बदल जाती है, वो उस खुशबू में रमने लग जाता है और रमता 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 सो जाता है। अब जब सुबह उठता है तो बूढ़ा शिकारी बोलता है कि महाराज जी आपके जाने का समय हो गया है, अब आप अपने राजमहल को जाइए। तो वो राजा बूढ़े शिकारी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे इस झोपड़ी से मत निकालो, मुझे इस झोपड़ी में रहने दो, मैं आपका दास बन के रहूंगा, मुझे कृपया करके यहीं रहने दो, मुझे मत निकालो। तब वो बूढ़ा शिकारी कहता है महाराज ये तो बिल्कुल गलत बात है, आपने मुझे वचन दिया था कि आप सुबह होते ही मेरी झोपड़ी खाली कर दोगे,
लेकिन आप मुझे वादा खिलाफी कर रहे हो मेरे साथ, आप मुझे धोखा दे रहे हो। तो जब इतनी स्टोरी वो शिष्य सुनता है गुरुजी के द्वारा, तो गुरुजी से पूछता है कि महाराज ये कैसी कहानी है? अरे वो राजा महाराजा सम्राट जिसके आगे बड़े से बड़ा ऐशो आराम भी फीका पड़ जाए, बड़े से बड़े इत्र, सुंदर से सुंदर महल, वो उस झोपड़ी के लिए कैसे रोने लग गया? कितना बड़ा मूर्ख है वो। अरे उस राजा का नाम क्या है गुरुजी? नाम तो बता दो, कौन है वो राजा? तो गुरुजी कहते हैं कि वो राजा तुम हो वो राजा। वो कहता है गुरुजी कैसे? वो मैं कैसे हूं? तब गुरुजी समझाते हैं कि बेटा तुम एक रात के लिए इस तन रूपी झोपड़ी में आए थे। इस तन में, इस झोपड़ी में चारों तरफ मांस ही मांस लटका था और महा बदबू आती है इस शरीर से। अगर आप बाहर की खाल हटा दें तो केवल बाहर की खाल ही इस सारी बदबू को बाहर निकलने से रोकती है। कभी आपके शरीर में कोई कट लग जाए, थोड़ी सी पीक पड़ जाए, उसको सूंघ के देखिएगा कैसी बास मारती है ये चमड़ी। लेकिन तुम वो राजा हो जो इतने महागंध में भी रहने के लिए तरस रहे हो। अरे तुमने जब मुझसे नाम लिया था तो किस लिए लिया था? क्या इस झोपड़ी में रहने के लिए लिया था या अपने राजमहल को लौट जाने के लिए लिया था? इस झोपड़ी से मुक्त होने के लिए लिया था? इन शरीरों से मुक्त होने के लिए लिया था? क्यों लिया था? याद करो। अरे भाई, नामदान केवल और केवल मुक्त होने के लिए लिया जाता है, ना कि इस झोपड़ी में रहने के लिए। इसलिए मेरे भाई, छोड़ना सबने ही है इस झोपड़ी को। उससे पहले पहले उस अवस्था को प्राप्त कर लो जिसको प्राप्त करने के बाद आपको इस झोपड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इस झोपड़ी से मोह भंग हो जाएगा और आप केवल और केवल अपने निज रूप में, अपने निज नाम में, अपने निज शब्द में वास करोगे। समझ लो मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ लो।